पूरे मामले को समाजवादी पार्टी ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम ने कहा कि चुनाव से पहले ये सब विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए है। ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की, देश की, दुनिया की निगाहें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हम चाहते हैं पारदर्शी और बहुत ही स्वस्थ चुनाव होना चाहिए। लेकिन जानबूझकर के अभी यह सूचना जारी होने के पहले विपक्ष के लोगों को लगातार हरास करना, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करना जिससे उनका मनोबल टूटे। अगर राजनीति में राग द्वेष रहा तो राजनीति में लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, समाजवादी पार्टी तो उससे मुकाबले पर शुरू से खड़ी है। हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे कायम हुए, तमाम को जेल भेजा। दमन का रवैया भारतीय जनता पार्टी का लगातार चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर बहुत बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो हमारे सहयोगी अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच आज अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की वर्चुअल रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सीधा सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, सुनाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ में इसमें मौजूद हैं। सर, आज लखनऊ में रैली हुई है, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गई हैं। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता मंच पर थे और विजुअल्स में दिख रहा है अखिलेश खुद मास्क उतार के अपने जेब में एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम और एंट्री के समय कोरोना का कोहराम। अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब शुरुआत जो है वो 3B ब्रदरहुड की ऐसी हुई है तो अंत में क्या करेंगे ये लोग, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम तो यही कहेंगे कि आप जहाँ गए हैं तो आप खुद भी संक्रमण से बचिए और अपनी जिस पार्टी में जाने के आपने घोषणा की है या गए हैं उसको भी संक्रमित मत करिए। जान है तो जहान है। आप कुंठित इल्ज़ाम लगाते रहिए, लेकिन कुंठित इल्ज़ाम लगाइए बट कोरोना का कोहराम मत पैदा करिए। सर, डीएम का कहना है कि नियमों की अवहेलना हुई है और नियमों के तहत कानून अपना काम करेगा, प्रशासन कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, देखिए, एक तो कोरोना का प्रोटोकॉल है, दूसरी चीज़ चुनाव आचार संहिता है चुनाव आयोग की। इन सारी चीज़ों की अगर आप शुरुआती दौर में इस तरह की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस तरह के सारे नियमों को तोड़ करके, चकनाचूर करके आप जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका अंदाज़ा उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये क्या करने वाले हैं। मुख्तार अब्बास नकवी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। हमारे सहयोगी अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिला प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती हैं समाजवादी पार्टी की मंशा पर। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अनिल, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेने जा रहा है? और सवाल प्रशासन पर भी है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, संबंधित पुलिसकर्मी, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज क्या कर रहे थे जब भीड़ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जुट रही थी? बिल्कुल, कल ये आज सुबह से ड्यूटी शुरू हो गई थी और हमने देखा जब से ये इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है तब से 2-3 दिन से लगातार भीड़ हो रही है। और आज इतनी बड़ी सभा हो गई कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा जाम लग गया था। बहुत भारी भीड़ हो गई, लोगों की सभा यहाँ पर इकट्ठा हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है, उनका कहना है कि नियम के तहत वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने शिकायत भी करी है राज्य चुनाव आयोग में इसको लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और समाजवादी पार्टी के कोई नेता इससे बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो घटना आई है निश्चित ही कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साहब कहा था कि रैली नहीं होगी, सभा नहीं होगी और कोई यात्रा नहीं निकलेगी और कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। लेकिन आज हजारों की तादाद में लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा थे। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव जुड़ने के लिए। तो इंतजार समाजवादी पार्टी के रिएक्शन का और साथ ही साथ जिला प्रशासन के एक्शन का भी। तस्वीरें बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या वाकई हमारे नेता गंभीर हैं कोरोना के खतरे पर काबू पाने के लिए? क्या वाकई चुनाव आयोग के नियमों के तहत प्रचार की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्तर पर? हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। ये 2 तस्वीरें बड़े सवाल खड़े कर रही हैं।